आपसे अनुरोध किया कि आप भी आ जाओ और हमारे शहर के सभी जिम्मेदार मीडिया प्रतिनिधियों से आप मिल लोगे। हमारे साथ हमारे सभापति राजेश गौड़ बैठे हुए हैं। एक हम लोगों ने समिति बना रखी इस कार्यक्रम को संचालित करने के लिए। उसमें हमारे तमाम पार्षद सीनियर पार्षद लोग हैं, सिंह जी हैं, सालपाल जी हैं, सूर्य तिवारी जी हैं, अंकित त्रिपाठी हैं, सौरभ सूर्यवंशी हैं, 2 महिलाएं भी हैं, वह सहयोग से नहीं आ रही हैं, उनका नाम भी आप लोगों को दे दिया जाएगा। तो वह बस आप लोग तो हर समय नगर निगम का बड़ा सहयोग करते रहे और नगर निगम अखबार में और अन्य प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत प्रमुखता प्राप्त करता रहा है। तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे उद्देश्य यह भी कि आपको धन्यवाद भी किया जाए और आगे जो हम लोगों का कार्य है उसमें आपसे सहयोग मांगा जाए कि हम लोग आपके सहयोग से आपकी विकास करते रहे। आज जो कुछ भी कहना है हमारे नगर आयुक्त साहब को ही कहना है और मैं नगर आयुक्त साहब से ही कहूँगा कि वो आपको आपके काम को बहुत सराहा गया। टीम गई थी, हम लोग थे, आप अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि नाम दिया जाए। जी मैं जनता के प्रेस के सभी जिम्मेदार साथियों का स्वागत के साथ धन्यवाद करता हूँ और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले दिन का स्वागत कार्यक्रम है उसके संबंध में ये बताना चाहता हूँ कि कल पर्यावरण दिवस ही है और सरयू नदी के पावन तट पर जो पुष्प वाटिका है उस पर माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा और भी हमारे सभी गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा वहां पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया जाएगा। उसके बाद यदि पंचवर्षीय के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य नगर निगम के द्वारा प्राप्त आभार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद प्राप्त किए जाएंगे और जो हमारे सफाई व्यवस्था में जो अपना योगदान दे रहे हैं उन व्यक्तियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वहां पर जितने भी हमारे विभाग जो भी कार्य करते हैं उसकी एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वो आप सब पूरे सम्मानित नगरवासियों के अवगत रहेगी और इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं। इसके अतिरिक्त जो नगर निगम में जो महत्वपूर्ण कार्य चल रहे हैं जैसा कि आपने बताया 24/7 का जो हमारा प्रोजेक्ट है ये पूरे भारत में एक यूनिक है। यूनिक इस सेंस में है कि 24/7 ग्रीन फ्रॉम टैग प्रोजेक्ट्स दूसरे शहरों में भी लागू है, हमसे पहले लागू है, लेकिन जितना एंड प्रेशर हम लोग देंगे उतना प्रेशर किसी नगर में नहीं मिलेगा। हम लोगों का जो प्रेशर आएगा वो 21 मीटर हेड का प्रेशर है। इसका मतलब कि पानी किस मीटर तक 4 फ्लोर तक 5 फ्लोर तक पहुंच जाएगा बिना किसी मोटर के। आप दिल्ली जैसे शहरों में देखे होंगे कि आपको अपनी छोटी मोटर लगाकर ऊपर पानी भेजना पड़ेगा, वो सबसे हम लोग मुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त पानी में जो कंटेमिनेशन होता है उससे भी हम लोग बचेंगे। तो अभी हमारे 2 वार्ड्स में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। बाकी पहले फेज के जो हमारे 5 वार्ड हैं उनमें अभी अक्टूबर या नवंबर तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड फेज में अयोध्या के 11 वार्ड बचेंगे वो भी अगले वर्ष तक मतलब अगले वर्ष मिड तक हमारा टारगेट है कि हम लोग पूरा करेंगे। और फेज 3 जो रहेगा, फेज 3 में हम लोग अयोध्या वासियों को और कुछ कैंट के जो हमारे जो वार्ड है उनको मां सरयू के पावन जल से सबको हम लोग जलापूर्ति करेंगे। रिवर बेड से पानी आएगा, नदी के बेड से पानी आएगा और वो सीधा डायरेक्ट लोगों को सप्लाई किया जाएगा। तो एक तो ये प्रोजेक्ट जो हमारे नगर का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अभी आप सब लोगों को जानकारी है कि 30 तारीख को पूरे देश के लगभग 140 से ज़्यादा जो हमारे लोग हैं नगर निगम नगर पालिकाओं के जो या उनकी सरकारों के जो महत्व पदों पर बैठे हुए लोगों की एक वर्ष शौक कार्यशाला हुई थी। उसमें भारत सरकार की हमारे सचिव मैडम, एडिशनल सेक्रेटरी मैडम भी आई हुई थी। इसके अतिरिक्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है एक अयोध्या में 12 से बढ़ के 18 किया गया है और 33 कैपेसिटी का एमएलडी का एक प्लांट हमारा सरयू नदी के किनारे बन रहा है जो कि मतलब अभी लगभग तैयार है, प्लांट तैयार है, पाइपलाइन भी टेस्ट हो गई है, कहीं कुछ लीकेज की वजह से उसमें मरम्मत का वर्क चल रहा है। उम्मीद है कि आगे आने वाले कुछ दिनों में
हमारे यहाँ हम लोगों को साफ पानी और जो ट्रीटेड सीवेज होगा वही हम लोग नदी में प्रभावित करेंगे। ये कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। उसके अतिरिक्त जो कई छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैं थोड़ा नाम लेके आपके सामने रख दे रहा हूँ। हम लोगों के मोर देन 8 हमारे MRF सेंटर संचालित हैं और उनको हम लोग और कैसे प्रभावी ढंग से संचालित कर सकते हैं उसकी कार्य योजना बन गई है। उसके जल्द ही हम लोगों के प्रपोजल मांगेंगे कि वो लोग उसको किस तरीके से ऑपरेट करेंगे और सभी वार्डों का जो कूड़ा कचरा है वो लोग उठाएंगे और उसको सेग्रीगेट करके उसको बेचेंगे। इससे भी निगम की हमारी आय जो है वो बढ़ेगी। उसके बाद वृक्षारोपण का जो हमारा टारगेट है लगभग 38,000 वृक्षों का टारगेट हमको मिला है। इस बार हम लोग 2 मियावाकी जो फॉरेस्ट हैं वो हम लोग तैयार कर रहे हैं। एक का प्रपोजल हमने भेजा हुआ है और 2 के अतिरिक्त जहां माननीय मुख्यमंत्री जी वृक्ष लगाएंगे उसके आसपास भी जो जमीन छूटी हुई है वहां भी हम लोग संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए वहां भी हम लोग वृक्षारोपण का प्रोग्राम करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे जो पेयजल की जो मैंने बात की पूरे फेज 4 में कह सकते हैं जो हमारा एक्सटेंडेड नगर निगम है उसमें भी हम लोग पेयजल के प्रोजेक्ट्स का प्रपोजल भेजेंगे। जब फेज 3 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पूरे शहर में पेयजल की जो समुचित व्यवस्था है वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा सड़कों की भी मरम्मत की जा रही है। वाटर कियोस्क, वाटर कूलर की भी स्थापना की गई है। 22 वाटर कियोस्क, 25 स्मार्ट वाटर कियोस्क, 60 TTA, TTSP यूनिट्स और 81 वाटर कूलर का स्थापन किया गया है। हैंडपंप की मरम्मत और नए लगाने का कार्य भी किया गया है। आपको जानकारी होगी कि मल्टी लेवल पार्किंग ये बनकर तैयार हो गई है 37 करोड़ की लागत से। सूर्य नमस्कार वेलनेस जोन 3 हमारे पार्कों में किया गया है। CCTV सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है और हेल्थ ATM भी लगभग 20 जगहों पर हमारे लगे हुए हैं और अभी रिव्यू किया गया है और जहां थोड़ा कम टेस्ट हो रहे हैं वहां हम लोगों ने टारगेट दिए हैं कि हर हेल्थ HM पर कम से कम 20 टेस्ट हों। इसके लिए संबंधित जो आसपास हमारे संबंधित चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे समन्वय स्थापित करते हुए ये अस्पताल हैं ताकि लोगों को कम दरों पर बहुत अच्छे टेस्ट का जो रिजल्ट है वो हमारे हेल्थ HM पर मिल सके। और भी मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे हेल्थ HM की जो फैसिलिटी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। मिरर मेज आपके शहर में पिछले सालों में लगाया गया है और उसका कुंभ के दौरान एक बढ़िया रिस्पांस मिला था। हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर पर्यटक आते रहें और उसका जो भी मतलब आनंद है वो लोग लेते रहें। इसके बाद इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पे भी हम लोगों के यहाँ काम चल रहा है। PA सिस्टम भी लगाया गया है। कुछ दिक्कतें हैं उसको हम लोग सुधार कर रहे हैं। लगभग 10 स्कूलों को हम लोगों ने पूरे रूप से कायाकल्पित करने का प्रयास है। उसमें लगभग मोर देन 50% काम हो गया है। अभी उम्मीद है कि हम लोग जून या जुलाई तक उसको सारे स्कूलों को हम लोग 10 स्कूलों को जो हमारे कायाकल्पित होंगे उसमें स्मार्ट क्लास रहेगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और वो शहर के मतलब मॉडल स्कूल के रूप में विकसित होंगे। पार्किंग के लिए भी जेल के बगल में आप लोग जानते हैं कि एक बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनें आपने रामपथ पर चलती हुई देखी होंगी। इसके अलावा जोनल कार्यालय, नागरिक सुविधाओं का विकास, ओपन जिम, ये सब भी नगर निगम के द्वारा नगर के वासियों को सुविधाएं दी गई हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट योजनाएं हैं, चाहे वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना हो, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना हो, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर योजना, CM ग्रिड योजना हो, कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हो, 15वें वित्त का टाइड या अनटाइड ग्रांट हो, सीवेज एवं जल निकासी व्यवस्था हो, इन सब के द्वारा भी जो भी प्रस्ताव भेजे गए हैं उन पर निगम के द्वारा गुणवत्तापूर्ण कार्य कराया जाए, इस पर विशेष ध्यान रहेगा और है भी। और हम लोगों के द्वारा जो भी प्रपोजल्स इस वित्तीय वर्ष के मांगे गए थे वो हम लोगों ने सारे शासन को भेज दिए हैं। हमें उम्मीद है कि जो भी काम हमको मिलेंगे उससे हमारे नगर के सम्मानित नगरवासियों का उनको लाभ मिलेगा और उससे वो लाभान्वित होंगे। इसके बाद जो नगर निगम का जो महत्वपूर्ण काम है, स्थानीय सरकार आपके द्वार, संवाद, समाधान एवं सहभागिता का प्रतीक। इसमें सप्ताह में एक दिन हम लोग एक वार्ड में जाकर
वहाँ की पूरी टीम हमारी जाकर माननीय मेयर साहब की अध्यक्षता में हम लोग जाते हैं और वहाँ के सम्मानित नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी फीडबैक लेते हैं, अपनी सर्विसेज का फीडबैक लेते हैं, अपने आप को सुधारने का प्रयास करते हैं और जहाँ जो कमियाँ होती हैं उनको हम लोग सुधारते हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं। ये प्रयास एक अभिनव प्रयास है जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस जनपद वासियों के द्वारा दिया गया है। वो हमारे यहाँ सुचारू रूप से संचालित है, चल रहा है। इसी तरीके से अमृत मित्र योजना में हम लोग 30 अमृत मित्र और 30 प्रवासियों का चयन किया गया है और शक्ति रसोई जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा संचालित की गई है। इसके अतिरिक्त एक निषाद गृह आई थिंक एक बना है जो हम लोगों के द्वारा टेंडर के द्वारा दिया गया है, उसको हम लोग अभी वर्तमान में संचालित करेंगे और भी एक निराश्रित लोगों के लिए हम लोगों ने वहाँ व्यवस्था की है। इसके अतिरिक्त भी जो एक बिल्डिंग हम लोगों ने प्रोबेशन ऑफिस को दी है ताकि उसमें हमारी निराश्रित महिलाएं रह सकें, उसका भी हम लोग सफल संचालन करा पाएँ, ये हम लोग अभी सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ डिजिटल गवर्नेंस में भी हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सारा टैक्स कलेक्शन डिजिटल तरीके से होता है। आपका टैक्स आपके घर आप स्वयं सेल्फ असेस करके अपना टैक्स भरते हैं और वो आपको हम लोग डिजिटली उसको जो हमारा प्लेटफॉर्म है उससे हम लोग मॉनिटर करते हैं। तो हम लोगों की प्रयास है कि भले ही हमारे शहर में यदि देखा जाए तो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा हमारे ही नगर निगम में होगी, जिसका वेरिएशन फिक्स नहीं है, इसका वेरिएशन हमेशा कभी कम है कभी ज़्यादा है। ताकि उसी के लिए लगभग कि हम एक ऐसे शहर की परिकल्पना कर रहे हैं, एक ऐसे स्मार्ट नगर की परिकल्पना कर रहे हैं कि जिसमें यदि यहाँ पर 10 लाख लोग भी एक दिन में आ जाएं तो उनके रुकने, उनके दैनिक ज़रूरतों की जो भी आवश्यकताएं वो इस शहर हमारा उपलब्ध करा पाए, ऐसे एक स्मार्ट नगर बनाने के लिए हम सब प्रयासरत हैं। और मुझे उम्मीद है कि 7 वर्ष जो हमारे पूरे हुए हैं, आगे आने वाले समय में हम इस देश की एक महत्वपूर्ण आदर्श